हेलो एवरीवन। ये वीडियो है असेंबलर का। इसमें हम ये देखेंगे कि असेंबलर क्या है, इसका एक एग्जांपल, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि असेंबलर क्या है और ये कैसे काम करता है। देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उसका यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक करते हैं और इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप इन सभी टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं असेंबलर के मीनिंग से। जैसा अभी तक हमने समझा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, जो कि है 0 एंड 1। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था, अगर उस समय हमें कंप्यूटर को कमांड देनी होती थी तो वो हम 0 एंड 1 की फॉर्म में देते थे, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर आपको इंग्लिश आती है और ये कहा जाए कि आपको स्पेनिश सीखनी है, तो स्टार्टिंग में आपको वो लैंग्वेज सीखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह मशीन लैंग्वेज में हमें सारे कोड याद रखने पड़ते थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसीलिए इसमें एक इम्प्रूवमेंट करके बनाई गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज़ किया गया स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? जैसे कि एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, एक्सेट्रा। अब जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को, जो कि है 0 एंड 1 को। तो यहाँ पे हम अगर ऐड और सब जैसे निमोनिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर ने समझ नहीं पाएगा। इसलिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी जो इस असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके मशीन लैंग्वेज में, जिसे कहा गया असेंबलर। तो असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर पहला ऐसा इंटरफेस था जिसकी हेल्प से ह्यूमन मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सके। अभी तक एक तरह से मशीन मशीन के साथ ही कम्युनिकेट कर रही थी, क्योंकि आप कोड दे रही थी मशीन लैंग्वेज में, आपको मशीन कोड याद रखने पड़ रहे थे, तो आप मशीन के साथ मशीन वे में ही बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिए, निमोनिक्स लिए, तो यहाँ पे एक ह्यूमन ने कम्युनिकेट किया अब मशीन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं असेंबलर का एग्जाम्पल। तो ये है हमारा सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है हमारा? जिसमें हम कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। देन ये सोर्स कोड क्या होगा? असेंबलर के पास जाएगा और असेंबलर काम करेगा ट्रांसलेटर का। वो ट्रांसलेट करेगा इस असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड, जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि है 0 एंड 1। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करें, अगर हमें मशीन लैंग्वेज में एडिशन करनी है 2 नंबर की, जो कि है 10 और 5, तो सबसे पहले अगर हमें एडिशन करनी है तो ऐड का जो बाइनरी कोड होगा हम वो लिखेंगे। देन 10 का जो बाइनरी कोड होगा हम वो लिखेंगे। देन 5 का जो बाइनरी कोड होगा हम वो लिखेंगे। देन हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेट हो गए। अब इसके बाद मशीन लैंग्वेज पे एक इम्प्रूवमेंट आती है असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज में जैसा मैंने बताया कि हम निमोनिक्स का यूज़ करते थे, जैसे कि ऐड, एमओवी, सब, जो भी हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थे, इनके लिए हमने निमोनिक्स का यूज़ किया। तो अब अगर असेंबली लैंग्वेज में हमें ऐड करना है 2 नंबर को, सेम एग्जांपल लेंगे, 10 और 5 को अगर हमें ऐड करना है, तो यहाँ ऐड के लिए हम कोई बाइनरी कोड नहीं लिखेंगे, हम सिंपल ऐड लिखेंगे। देन 10 एंड 5 के लिए हम आगे बाइनरी कोड लिख देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कितना सिंपल हो गया। हमें सिंपल अपनी लैंग्वेज में ऐड लिखना है, इसके लिए कोई भी बाइनरी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो असेंबलर क्या करेगा? अगर आपको एडिशन करनी है 2 नंबर की, जो कि हैं 22 एंड 24, तो सोर्स कोड जो आप कोड डालेंगे वो डालेंगे ऐड, 22 का बाइनरी कोड, 24 का बाइनरी कोड। अब असेंबलर क्या करेगा? ऐड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। 22 और 24 का बाइनरी कोड सेम रहेगा, क्योंकि वो हमने कमांड ही मशीन लैंग्वेज में दी है। तो हमारे पास आउटपुट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि है 46। अब एग्जाम्पल के बाद देखते हैं असेंबलर के एडवांटेजेस को। असेंबलर की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स जॉब थी उसे ईजिली रन किया जाने लगा। अब आपको निमोनिक्स की हेल्प से बाइनरी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के, वो असेंबलर काम खुद कर देगा। ये मेमोरी एफिशिएंट था, जिसकी वजह से लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती थी, फास्टर था, एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगता था, क्योंकि आप निमोनिक्स यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी कोड नहीं लिखना है आपको, तो एग्जीक्यूशन जल्दी होगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएंगी। असेंबलर में रिजल्ट लेने के लिए
लेस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में आप सारा प्रोसेस, सारी कमांड आप बाइनरी कोड में दे रहे थे 0-1 में। असेंबलर में निमोनिक्स ने आपकी हेल्प कर दी, जिसकी वजह से आप इंस्ट्रक्शन कम देंगे और रिजल्ट उसका आपको जल्दी मिलेगा। देन अब देखते हैं असेंबलर की डिसएडवांटेजेस। असेंबलर ने निमोनिक्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके हेल्प तो की, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता था कोड को लिखने में। स्टिल असेंबलर काफ़ी कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट था अंडरस्टैंड करने में। इसमें कंप्यूटर की ज़्यादा मेमोरी और साइज़ की ज़रूरत होती थी लॉन्ग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो ये था असेंबली लैंग्वेज का मीनिंग, एग्जांपल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।